आसपास हुआ था। तो माता जी का तबीयत 2-3 साल से खराब था, आर्थराइटिस और कुछ बीमारियां थी, लेकिन उस स्थिति में भी माता जी बहुत सिंसियरली भक्ति किए। तो हर दिन माता जी 25 माला जप करती थी और एकादशी के दिन केवल फल खाती थी 1 टाइम। तो और हमें बहुत माता जी और प्रभु जी दोनों ही हमें बहुत प्यार करते थे। तो मतलब अपने बच्चे जैसा बहुत प्यार करते थे। तो पिछले बार जब हम लोग यात्रा में थे द्वारका में, तो उस समय माता जी विजयदशमी के दिन अपना शरीर छोड़ी थी। तो माता जी एक्चुअली बचपन से राम जी का भक्त थे। उनके परिवार और तो भगवान राम जी के विशेष लीला के दिन, विजयदशमी के दिन, जिस दिन उन्होंने लंका विजय किए थे, तो उन्होंने उनका शरीर चुरा था। तो बहुत स्पेशल डिवोटी हैं। तो आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन संतोष चतुर्वेदी को जानते हैं। तो एनीवे, तो उनका नाम आज उनके तिरुभाव में उनको लक्ष्य करके प्रभु जी संत लघु वैष्णव सेवा देना चाह रहे थे। तो वो विजयदशमी के दिन होगा। तो आज का तो आप लोग उनके लिए, माता जी के लिए भी प्रार्थना करिएगा। तो ये माता जी जहाँ पर रहे, शायद राम जी के साथ ही हैं। तो उनको राम जी की भक्ति, कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति मिलते रहे और भक्ति में और आगे बढ़े। और संतलाल प्रभु भी वो लोग भी भक्ति में आगे बढ़ते रहे। तो उनका एक्चुअली दीक्षा होने वाला था, माता जी सब फॉलो कर रही थी, दीक्षा होने वाला था 6 महीने के बाद ही दीक्षा होने वाला था। तो एक्चुअली दीक्षा के लिए क्वालिफाइड थे पहले से, लगभग 10 साल से फॉलो कर रहे थे, 8-10 साल से। तो ये दुर्भाग्य है कि उनका माता जी का दीक्षा नहीं हो पाया। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग बहुत सिंसियर बने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और आध्यात्मिक गुरु का दीक्षा ले, और फिर दीक्षा के बाद और सिंसियरली भक्ति को कंटिन्यू करके हमारे भक्ति को कंप्लीट करें। प्रभुपाद कहते थे, बिफोर योर नेक्स्ट डेथ कंप्लीट योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो इसलिए मृत्यु के पहले आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेके भक्ति में निष्ठा और प्रेम के स्तर में आ जाइए, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा के बिना आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा और दीक्षा और उनके गाइडेंस, उनकी कृपा के बिना आप श्रद्धा से प्रेम तक, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, प्रेम तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए केवल फॉर्मेलिटी के हिसाब से भक्ति करने से नहीं होगा। बाकी चीज ठीक से किया और भक्ति किसी तरीके से ऐसे करने से हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी भौतिक जगत में रह जाएंगे, नहीं तो हाईएस्ट स्वर्गलोक में जाएंगे, लेकिन बैक टू गॉडेड नहीं होगा। तो अगर बैक टू गॉडेड जाना है तो हमें भक्ति को और सीरियसली प्रैक्टिस करना है, हमें शुद्ध भक्त बनना है, भगवान के प्रेमिक भक्त बनना है। तो मनुष्य जीवन उसी लिए दिया गया है, मनुष्य जीवन उसी लिए प्राप्त हुआ है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए। तो इसलिए कोई भी आपका आश्रम हो, कोई भी आपकी जीविका हो, तो आप भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करिए, भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रयास करिए। वही हमारा असली डेजिग्नेशन है इस दुनिया में। बाकी जो डेजिग्नेशंस हैं, गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी और माता, पिता, पुत्र और पति और इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, ये सब टेम्पोररी है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध जो है वो नित्य है।
और उस संबंध को जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए यात्रा हो रहा है, इसीलिए हम लोग भक्त संघ में जुड़े हुए हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का स्थापना किया है। समझ में आ रहा है? आप लोग कौन कौन भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करना चाहेंगे? हरि बोल। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेकर, शिक्षा लेकर, पहले शिक्षा और शिक्षा का पालन, उसके बाद दीक्षा, दीक्षा लेके और शिक्षा का और पालन, बहुत सिंसियरली पालन करें, आचार करके। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक गुनाए, शोभनादि शुद्ध चित्ते करह उदय। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जीवात्मा के हृदय में है, उसको उदय करा सकते हैं शोभनादि शुद्ध चित्ते, श्रवण कीर्तन के द्वारा। শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে আমরা ভগবানের প্রতি প্রেম আবার আমরা জাগরিত করতে পারি। তা আমাদের জীবনকে এরকম ভাবে আমাদেরকে সাজাতে হবে, আমাদের দৈনন্দিন সূচিকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যে আমাদের বাকি কার্যকলাপের সাথে সাথে আমরা ভক্তিতে এগিয়ে যাই, ভগবানের প্রেম লাভ করতে পারি। সেটাই হচ্ছে প্রকৃত বস্তু। বেদ্যম বাস্তব বস্তু শিবদাম তাপত্রয় উন্মূলনম। সেটাই বাস্তব বস্তু, ভগবানের প্রতি প্রেম, ভগবানের সাথে নিত্য সম্বন্ধ। তো আমি অনুরোধ করবো আপনাদেরকে যারা যাত্রাতে এসেছেন সেই লক্ষ্যটাকে ধরার চেষ্টা করুন। বাকি অনেক লক্ষ্য আছে যেগুলো চকমক করে, কিন্তু সূর্য ওঠার সাথে সাথে সেগুলোই ফিকা পড়ে যায়। তাই প্রকৃত আনন্দ বা প্রকৃত বাস্তব বস্তু হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি বা কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ সেবা। সেটাকে ধরার চেষ্টা করুন। বাইরের জগতে সবাই মরীচিকার পিছনে ছুটছে, মরীচিকা মনে হচ্ছে জল আছে, কিন্তু ওখানে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে জল নেই। তাই আমাদের মরীচিকার পিছনে ছুটে আমাদের মনুষ্য জীবনটাকে নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। কৃষ্ণের পিছনে ছুটুন, শিল প্রভুপাদের পিছনে ছুটুন, মহাপ্রভুর পিছনে ছুটুন, রামচন্দ্রের পিছনে ছুটুন, যেভাবে হনুমান, সুগ্রীব এরা ছুটেছে। আর যেখানে ভগবান থাকেন, ভগবান তার ভক্তের প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করে। আপনার যা কিছু ভৌতিক কর্তব্য ওগুলো পালন করুন, কৃষ্ণের আশ্রয় থেকে, কৃষ্ণের জন্য করুন সবকিছু। তো তাই আমাদেরকে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, নিজেদের জীবনকে কি বলে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, ইভালুয়েট করতে হবে, পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আমি কিভাবে জীবন যাপন করছি, আমি কিভাবে ভক্তি করছি, আমার জীবন কিভাবে চলছে, আমি কি কৃষ্ণের দিকে এগোচ্ছি না অন্য দিকে এগোচ্ছি। আমরা যদি কৃষ্ণের দিকে এগোই তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি এগিয়ে যাচ্ছি, আর যদি কৃষ্ণের দিকে না এগোচ্ছি তার মানে কোথাও আটকে আছি। তাই সবাই এই ভক্তিযোগকে সিরিয়াসলি নিন। যাত্রার সময় এবং যাত্রা থেকে আপনি যে বাড়ি যাচ্ছেন আরো সিনসিয়ারলি করুন। যারা বিশেষ করে আউট স্টেশনে থাকেন, বাড়িতে থাকেন, কলকাতার বাইরে যারা ভক্ত সঙ্গ অফলাইন পান না, তাদের আরো সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত। হরে কৃষ্ণ। তো আজকের যে প্রসাদ রয়েছে, আজকের ব্রেকফাস্ট প্রসাদ স্পন্সর করছেন অমল প্রভু। উনি পুরীতে আমাদের সাথে দেখা হবে। তো অমল প্রভু আগে কলকাতায় ছিলেন, এখন উনি উত্তরপ্রদেশে চাকরি করছেন। তো উনি ওনার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, ওনার দাদু এবং দিদা, तो उनके नाना नहीं दादी और दादाजी नानी के लिए कर दिया ऑलरेडी। दादा दादी, तो दादा और दादी जी के लिए उनके वो लोग गुजर गए हैं। तो उनको कृष्ण की कृपा मिले, रामचंद्र जी का कृपा मिले, इस लक्ष्य में उनके लिए ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर किया है। तो हम लोग उनके लिए और अमर प्रभु के लिए प्रार्थना करते हुए कि भगवान की कृपा मिले। तो हम लोग सब लोग एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे। महाप्रसाद की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी सब भक्तों से निवेदन है